आज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा है लोशो ग्रिड के ऊपर, वो उसी का ही एक पार्ट है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम नंबर्स और डायरेक्शंस को लेकर के बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पैम रीडर। अब सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ, आपकी लाइक जो मुझे मोटिवेटेड करती है, आपकी सब्सक्राइब जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आती है, और आपके शेयर जिससे मेरी नॉलेज जो है वो दूसरों तक भी पहुँचती है। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ आपका इन सब के लिए। और मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ, पर उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी एक सीरीज चल रहा है लोशो ग्रिड के ऊपर, वो उसी का ही एक पार्ट है। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम नंबर्स और डायरेक्शंस को लेकर के बात करने वाले हैं। आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब आप इसे देखेंगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। ये एक लोशो ग्रिड जो है ये बना हुआ होता है, इसके नंबर्स की प्लेसमेंट इसी तरह से होती है, बट आज हम इसकी डायरेक्शंस देखेंगे। तो आप देखेंगे कि 3 नंबर जो है उसका डायरेक्शन से कनेक्शन जो होता है वो है ईस्ट डायरेक्शन से। 4 नंबर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन होता है। 9 नंबर का साउथ डायरेक्शन से कनेक्शन होता है। 2 नंबर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन होता है। 7 नंबर का वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन होता है। और 6 नंबर का जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से कनेक्शन होता है। 1 नंबर का नॉर्थ से, 8 नंबर का नॉर्थ ईस्ट से, और जो 5 नंबर है वो ब्राह्मी स्थान होता है घर का। अब देखिए कि आप समझिए कि सपोज करिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 5/5/1969, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। और आपने इसके जितने भी नंबर्स हैं उनको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, और फिर 5 5 और 1969 को अगर आप सम करेंगे तो वो बनेगा 16। 16 को भी आपने सम कर दिया तो वो बनेगा 7। तो 7 जो है वो आपका डेस्टिनी नंबर है, या लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। आप उसे भी यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। और सपोज करिए कि अगर आपका जो बर्थ डेट नंबर है, सपोज करिए कि वो 15 है, तो आपको 1 भी यहाँ प्लेस करना है, 5 भी प्लेस करना है, और 1 + 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपको 6 भी यहाँ पे प्लेस करना होगा, ठीक। और अब देखते हैं कि अगर आपके इस ग्रिड में, लोशो ग्रिड में कोई नंबर मिसिंग है, वो किस तरह से आपके घर में शो होता है। सपोज करिए कि आपके ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग है। नंबर 3 मिसिंग होगा तो आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा। अब प्रॉब्लम के फॉर्म में क्या होता है कि हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन में घर में सीढ़ी हो, तो ये जो है ये एक वास्तु दोष में काउंट होता है। ईस्ट डायरेक्शन को ओपन अप जितना रखा जाता है वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। और जहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में अगर सीढ़ी हुआ तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा घर में इश्यूज रहेंगे। अब सपोज करिए कि आपके ग्रिड में 4 नंबर मिसिंग है, तो 4 नंबर मिसिंग होगा तो आप देखेंगे कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर ही होगा। साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि का स्थान है, जहाँ पे जनरली किचन होना चाहिए। बट अगर अग्नि के स्थान पे आप समझो करिए कि बाथरूम बना दिया, पानी का टैंकी वहां पे लगाया हुआ है, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। उस तरह से साउथ ईस्ट में अगर इस तरह का होगा तो ये वास्तु दोष में काउंट होता है। और 4 नंबर मिसिंग है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा ही होगा। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 जो है वो हमारा साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सपोज करिए कि ग्रिड में 9 नंबर मिसिंग है, जो 2000 में बॉर्न हुए हैं उनके लिए ये हो सकता है। 9 नंबर मिसिंग है, और 9 नंबर जो है वो हमारा नेम एंड फेम से भी कनेक्टेड है।
और साउथ डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि पानी वहां पे हो सकता है कि वहां पे आपने आरओ लगाया हो सकता है कि वहां पे आपने वॉशिंग एरिया लगाया हो, वॉशिंग मशीन लगाया, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो जरूर आपका आएगा ही आएगा। और 9 नंबर हमारा नेम एंड फेम से कनेक्टेड होता है। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो है वो हमारे पार्टनरशिप्स, रिलेशनशिप्स, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सपोज करिए कि आपके ये ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है, तो यहाँ घर का साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है वहां पे कुछ ना कुछ इश्यू जरूर होगा। हो सकता है कि साउथ वेस्ट में आपका किचन आ रहा, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर की जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट जो होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अंडरस्टैंड। तो एंसेस्टर्स को जगह देना होता है। अगर आपका मेन गेट का एंटर ही साउथ वेस्ट में होगा तो मतलब कि हमने एंसेस्टर्स के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा, ओपन अप है, तो वहां जरूर इश्यू आएगा। दूसरा है कि साउथ वेस्ट में अगर किचन हो तो वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा। साउथ वेस्ट में जनरली मास्टर बेडरूम रिक्वायर्ड होता है। अब देखिए कि आपके घर में अगर 7 नंबर मिसिंग है तो आप देखेंगे कि घर का जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पे कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। वेस्ट डायरेक्शन में कुछ भी, और वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे चिल्ड्रन से कनेक्टेड होती है। अगर वेस्ट डायरेक्शन में इशू हो तो बच्चों को किसी न किसी वे में प्रॉब्लम होगी, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर है या उनके एजुकेशन को लेकर के है, या बच्चे घर में बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब देखते हैं 6 नंबर जो है वो हमारे घर की नॉर्थ वेस्ट से कनेक्टेड है। और आपकी ग्रिड में अगर 6 नंबर मिसिंग है तो 6 नंबर क्या होता है, हमारे हेल्पफुल जो हमें सर्व करते हैं, हमारे सर्वेंट्स हो गया या हमारी लग्जरी गाड़ीज हो गई, उस तरह से है। तो वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहेगा। या तो सर्वेंट्स बहुत तंग करेंगे, या कुछ ना कुछ वे में, या हमारी गाड़ीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती रहेगी। तो इस तरह से ये साउथ वेस्ट जो है, नॉर्थ वेस्ट सॉरी, नॉर्थ वेस्ट जो है वो हमारा 6 नंबर है। तो मिक्स मिसिंग होने पर यहाँ पे इस वे में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। अब आते हैं नंबर 1। नंबर 1 जो है वो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर सपोज करिए कि आपका नंबर 1 मिसिंग है तो घर के नॉर्थ में जो है, नॉर्थ को जो है हमेशा बोला जाता है कि इसको जितना ज्यादा ओपन अप रखेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही कोई क्लटर रख दिए या कुछ उस तरह से रख दिए तो क्या होगा कि ये घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगा। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड होता है। अब सपोज करिए कि आपके घर में, आपके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा। मिसिंग है तो आप देखेंगे जाके कि आपके नॉर्थ ईस्ट में या तो सीढ़ियां हो सकती है, या बाथरूम हो सकता है, या घर के जो मेन मेंबर्स है उनका बेडरूम हो सकता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है रिप्रेजेंट करता है हमारा देवों का स्थान। तो अगर वहां पे आप इस तरह का बाथरूम वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर घर में आता है। अब आते हैं हमारा नंबर 5। नंबर 5 जो होता है वो हमारे घर का सेंटर होता है। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि मिसिंग है ये नंबर आपके ग्रिड में, तो आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंट्रल प्लेस है, वहां कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। मे बी कोई बीम आ रहा हो, या कोई पिलर आ रहा हो, या कई बार तो सेंटर से ही लोग सीढ़ी भी निकाल लेते हैं, तो वो सीढ़ी आ रहा हो तो वो एक ऑब्स्टिकल के फॉर्म में है। और 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर होता है, प्रोस्पैरिटी का नंबर होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बैलेंस होगा वो शेकन अप हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से नंबर्स जो होते हैं वो हमारे डायरेक्शन से भी जुड़े हुए होते हैं, और किस तरह से एक नंबर अगर आपका नहीं है और आप उस नंबर को देख करके कैसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मेरा ये नंबर मिसिंग है तो मेरे इस घर के इस डायरेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और फिर उसको आप कैसे सॉर्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट है।
इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आऊंगी, और आपको भी अगर मेरी सर्विसेज चाहिए तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। थैंक यू।